क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान भूल गए हैं कि जब वे भारत से भिड़े थे तो दुनिया के नक्शे से उनका आधा हिस्सा गायब हो गया था? जी हां, आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान अपना गुलाम समझते थे, उसी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सरेआम मानसिक बीमार घोषित कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए यह कह दिया कि अपना इतिहास देख लो, भारत ने कैसे तुम्हारे दो टुकड़े किए थे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। आज बात उस जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने रावलपिंडी के GHQ से लेकर इस्लामाबाद के गलियारे तक हड़कंप मचा दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सरहद की गोलीबारी तक नहीं सीमित है, बल्कि आज ये वजूद की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पाकिस्तान के उस अहंकार को तार तार करेंगे जिसे अफगानिस्तान ने आईना दिखा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी। उसने धमकी दी थी कि वे अफगानिस्तान में घुसकर मारेंगे, लेकिन जवाब में जो मिला उसकी उम्मीद शायद उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं की थी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने अरियाना न्यूज के जरिए पूरी दुनिया के सामने ख्वाजा आसिफ को मेंटली अनसाउंड यानी कि मानसिक रूप से बीमार कह दिया है। नूरी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के मंत्री को इलाज की नहीं बल्कि इतिहास की किताब की जरूरत है। ये पाकिस्तान के सैन्य अहंकार पर अब तक का सबसे बड़ा जोरदार थप्पड़ है, तमाचा है। एक देश का रक्षा मंत्री दूसरे देश के समकक्ष को पागल कह रहा है, मेंटली पागल कह रहा है। सोचिए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय इज्जत अब किस पायदान पर पहुंच गई, बहुत नीचे गिर गई है। और नूरुल्लाह नूरी ने अपने बयान में जिस इतिहास का जिक्र किया है वो पाकिस्तान का सबसे काला अध्याय है, 1971 का युद्ध। जी हां, नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को याद दिला दिया कि जब तुमने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी तो तुम्हारा गुरूर बांग्लादेश के उदय के साथ ही मिट्टी में मिल गया था। और आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को यह समझा रहा है कि जो मुल्क अपनी सरजमी नहीं बचा पाया, जो मुल्क भारत के सामने घुटने टेकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, वो आज अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। यह पाकिस्तान की उस कायरता पर जोरदार प्रहार है जो वो अक्सर अपनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। नूरुल्लाह नूरी ने सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं गिनाई बल्कि अफगानिस्तान की जीत का गौरव भी सामने रख दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अफगानिस्तान ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों को धूल चटाई है। पहला है ब्रिटिश साम्राज्य जिसे अफगानियों ने अपनी मिट्टी से खदेड़ा है। दूसरे की बात करें तो सोवियत संघ, जी हां, जिसके टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत अफगानिस्तान की पहाड़ियों से ही हुई थी। और तीसरा है अमेरिका, जिसे 20 साल की जंग और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद आखिरकार काबुल छोड़कर भागना पड़ा। और हमने आपको दिखाया किस तरह वो भागा। हालांकि नूरी का पाकिस्तान को मैसेज सीधा है कि जब हम महाशक्तियों से नहीं डरे तो तुम जैसे उधार के मुल्क की धमकी से हम क्या खाक डरेंगे। वैसे देखिए, पाकिस्तान ने सोचा था कि वो चुपके से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगा और तालिबान हाथ पर हाथ रखकर धरे बैठा रहेगा, लेकिन अब बाजी पूरी तरह से पलट गई है। अफगानिस्तान ने पहली बार अपनी ताकत का एहसास करा दिया और एहसास कराते हुए बलूचिस्तान में ISIS और पाकिस्तानी समर्थित ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। और ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। पाकिस्तान यानी नापाक पाकिस्तान, जो हमेशा खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न और मजबूत देश बताता है, लेकिन उसके अपने ही घर में ड्रोन घुस आए और उसे पता तक नहीं चला। और यही दिखाता है दोस्तों कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन कितनी खोखली हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ख्वाजा आसिफ इतने उग्र क्यों रहे, वो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे का प्रोपेगेंडा क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
देखिए, जवाब है पाकिस्तान की कंगाली। जी हां, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। आटा, बिजली और पेट्रोल के लिए वहां पर दंगे हो रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विद्रोह चरम पर आ गया है। इतना ही नहीं, अपनी जनता का ध्यान इन बुनियादी समस्याओं से भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन नूरुल्लाह नूरी ने उनका ये मुखौटा भी अब नोच दिया है। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा बीमार मुल्क है जो अपनी नाकामियों को ढकने के लिए युद्ध का सहारा लेना चाहता है। वैसे देखा जाए तो चीन इस पूरे झगड़े में बड़े भाई की भूमिका निभाने का नाटक भी कर रहा है। 3 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, लेकिन काबुल अब इस्लामाबाद की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का वो पुराना सपना है कि अफगानिस्तान उसका 5वां प्रांत बनेगा, अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। आज वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा भारत का जिक्र करना पाकिस्तान के जख्मों पर तेजाब डालने जैसा है। पाकिस्तान हमेशा भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन आज उसका पड़ोसी अफगानिस्तान भी भारत के शौर्य की मिसालें पाकिस्तान को दे रहा है। और ये पाकिस्तान की उस कूटनीतिक हार का सबूत है जहां वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों, गौर से सुन लो, अफगानिस्तान ने तुम्हें आईना दिखा दिया है। नूरुल्लाह नूरी की ये नसीहत सिर्फ एक बयान नहीं है तुम लोग के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, तुम्हारे लिए अल्टीमेटम है। अगर अब भी पाकिस्तान ने अपनी आतंकी फैक्ट्री को बंद नहीं किया और अपने पड़ोसियों के साथ तमीज से पेश आना नहीं शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जब पाकिस्तान के नक्शे से कुछ और हिस्से गायब हो जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है वो खुद इतिहास बन जाता है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि मानसिक बीमार ख्वाजा आसिफ इस नसीहत को समझता है या फिर पाकिस्तान को एक और बर्बादी की कगार पर ले जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आपसे एक सवाल है, क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखा दी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।